जय हिंद एवरीवन। मैं बता दूं कि ये मैराथन क्लास का क्लास नंबर है 3 और आप लोग का अगर 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम है तो आज से मात्र टॉप 5 दिन बच गया और टॉप प्रश्नों के साथ ये मैं आप लोग को मैराथन क्लास लेकर आ गया हूं। मैं बता दूं कि इस मैराथन क्लास में आप लोग को 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि आप लोग को मैं आज से जितने भी पहले के प्रीवियस ईयर प्रश्न हुए हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम का, उसको जो मैं एनालिसिस किया हूं तो ये दोनों टॉपिक से प्रश्न 1 से 2 देखने को मिला है। तो अगर आप लोग को ये दोनों मतलब 4 नंबर कंफर्म करना है तो इस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ है। और आप साथ में एनालिसिस भी कीजिएगा अगर फौजी बनना है कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। चलते हैं प्रश्नों पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक से एक प्रश्न तो कंफर्म रहता है कि आएगा ही आएगा। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डियर फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन में दिया गया है 28 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या 350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और निश्चित नहीं हो सकता है। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न का। इसी तरह हम लोग सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। 2 आज टॉपिक को लेकर आए हैं मैराथन क्लास में और दोनों को आप लोग इजीली कंप्लीट कर लेंगे और इससे 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न सेकंड है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। एक भाई ने कमेंट किए थे कि 2 बार प्रश्नों को रिपीट किया, हालांकि आप लोग ध्यान से सुनिए, 2 बार रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन में दिया गया है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ग्रीक का सभ्यता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही उत्तर होगा। मैच कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर भी प्रश्न देखने को मिलेगा न्यू पैटर्न पर आधारित के साथ साथ। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, और ऑप्शन में दिया गया पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग को एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बुलिस्तान। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 4 नंबर पर, और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सिंधु घाटी स्तर कालीबंगा किस प्रदेश में, VVI प्रश्न है, और ये आप लोग के एग्जाम में इंडियन आर्मी के ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर राजस्थान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये भी याद रखिएगा, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो जयपुर को जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग का थार रेगिस्तान राजस्थान में ही है, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये तीनों जो आप लोग को अभी मैं बताया ये पूछा गया प्रश्न है आप लोग के एग्जाम में। मैं आप लोग को सारे प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके प्रश्न को सेट किया हूं। 5 नंबर प्रश्न में देगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। मुहरों, जिसको मुद्राओं को मुहरों कहते हैं उस समय। यहां पर ऑप्शन में दिए गए सेलखाड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, इसको भी आप लोग स्टार लगा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का सेलखाड़ी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 6 पर, 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, कांस्य युग की, या ऑप्शन नंबर सी है नौपाषाण युग की, पूरा पाषाण युग की, लौह युग की। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो डियर फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है, और ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है जब ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम हुआ करता था, तो ये भी आप लोग को याद रखना वेरी नेसेसरी है। 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी वाला भी है, पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जो ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जितना भी प्रश्न इस टॉपिक से बना है यहां पर आप लोग को आज कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको लास्ट तक करना है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, और ये भी आप लोग के एग्जाम में 2023 के लेटेस्ट जो ऑनलाइन सी हुआ था आप लोग से 17 से 26 अप्रैल 2023
में इसमें आप लोग को एक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिला था कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीणी, शहरी या यावर, खानाबदोश या जनजातीय। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है लकड़ी से। ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए थे, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आप लोग को 5 दिन में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होगा, जो आने वाला संभावना 100 to 10% है, वो सारे आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को डेली करा दूंगा और इसका पीडीएफ ऑन टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस ये क्लास को लास्ट तक अटेंड और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर और 10 नंबर प्रश्न में डियर फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर कपास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आपके वेट कर रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कानिरगम, दयाराम साहनी। डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर दयाराम साहनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। इसी तरह आप लोग सही करते चलिए और साथ में एनालिसिस के साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा कितना स्कोर करते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को खुद को एनालिसिस करना, टाइम बहुत ही कम है। 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर जिसको बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? कालीबंगना, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही उत्तर मैच कर लीजिए। करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में सही उत्तर दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? कालीबंगना या हड़प्पा, चनहुदड़ो या लोथल। डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का लोथल हो जाएगा, सॉरी दोस्तों लोथल होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी या 1921 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 1921 ईस्वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, जो ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर दिया गया है। और ये आप लोग का प्रश्न है प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 15 नंबर पर और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर त्रिभुजाकार हो जाएगा, जो कि आप लोग के एग्जाम और जीडी में ये भी वाला भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 नंबर पर और ये मैराथन क्लास ऑल ट्रेड्स के लिए है। 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेल का साक्ष्य कहां से मिला? और ऑप्शन नंबर में दिया गया है रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वारावली। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कालीबंगा इज द राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी डेफिनेटली करेक्ट आंसर अगर आप लोग किए हैं तो 100% सही है। इसी तरह आप लोग 17 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया कि सौंदर्य सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चुनहुदड़ो या मोहनजोदड़ो या बड़वाली। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर कालीबंगा हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये आप लोग के इंडियन आर्मी के लगभग ऑल ट्रेड्स में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मैच कर लीजिए। सही उत्तर होगा सिंध, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर होगा। मैच कर लीजिएगा, अगर करेक्ट किए हैं तो डेफिनेटली आप लोग का 2 नंबर। अगर जीडी की तैयारी करते हैं और टेक्निकल
और कलर की तैयारी करते हैं तो 4 नंबर मिलता है एक प्रश्न सही करने पर। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नागर पाया गया है मोहनजोदड़ो में, या ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा में, लोथल में, कालीबांगा में। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, जो सिंधु सभ्यता का वृहत स्नागर पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर चलते हैं और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्तांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। आदि शिव हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। 2024 के 22 अप्रैल के एग्जाम में कहीं यही प्रश्न आप लोग को देखने को ना मिल जाए, क्योंकि गेस वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर और 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपण, वड़ावली, लोथल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा लोथल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। अगर चूज की हैं तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 22 नंबर पर और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, या ऑप्शन नंबर सी है दासों का टीला या मृतकों का टीला। डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मृतकों का टीला हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 23 नंबर पर और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हड़प्पा था, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर है। कब खोजा गया था ये भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग को पहले जो प्रीवियस में प्रश्न करा दिए हैं याद रखिएगा, नहीं किए पीछे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न में मैं बता दूं कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपण और पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, रावी नदी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर सतलज हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 25 नंबर पर और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या ऑप्शन नंबर सी है मार्तिक शक्ति में। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे वो मृतिक शक्ति में, जो आप लोग के मार्तिक शक्ति में, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं आज आप लोग को इसमें मैं बता दूं कि इस हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में आप लोग को टोटल 25 प्रश्न का प्रैक्टिस कराएं। अब आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का भी आज इस मैराथन क्लास में आप लोग को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म से भी एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। चलते हैं हिंदू धर्म पर। आप लोग को विश्व के प्रमुख धर्म, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर आ गया, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कि हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में लगभग ऑल ट्रेड्स में पूछा गया है और इसका सही उत्तर डियर फ्रेंड्स आप लोग का वेद हो जाएगा, जो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही उत्तर होगा। अगर आप लोग चूज किए तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। इसी तरह आप लोग सेकंड नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। सेकंड नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 4 हो जाएगा, वेदों की संख्या। और ये भी आप लोग को 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया है, 2022 में, 21 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो 4 डेफिनेटली याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जो कि यहाँ पर आप लोग से पूछ भी दिया गया है कि किस वेद का कुछ अंश ग्रंथ में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, या ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद या अथर्ववेद। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर यजुर्वेद हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अगर चूज किए तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर चलते हैं और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आप लोग के एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन में दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि वेदेत्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन
ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। वेदित्री के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया ए में सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 6 नंबर पर, और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, चाहे भी आप कोई भी ट्रेड्स के एग्जाम की तैयारी करते हो। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में दिया गया है, शामिल है? तो आप लोग जल्दी से बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद ही हो जाएगा, जो सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर, और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और ऑप्शन में दिए गए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर सामवेद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर दिया गया बी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक जदु माया और वाशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर अथर्ववेद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया में सी सही उत्तर अगर चूज किए तो डेफिनेटली आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। इसी तरह आप लोग पेशेंस के साथ नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का सही उत्तर बताइए। और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सर्वप्रथम शुद्ध की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? शूद्र की चर्चा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, जो सबसे प्राचीन वेद है, उसी में शूद्र की चर्चा धार्मिक ग्रंथ में मिली है, जो जिसका नाम है ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर, और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि एकमात्र वेद जो ग्रंथ एवं पद दोनों में लिखा है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का यजुर्वेद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया सही उत्तर है। इसी तरह आप लोग 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, रघुवंश। डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं, और हर प्रश्न में आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया रहता है, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर ऋग्वेद। इसी तरह आप लोगों को घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर, और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अस्तो मा सदमाए सुक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका भी करेक्ट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया आप लोग का सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधित बातें तथा प्रार्थनाएं है? और ऑप्शन में दिया गया है आप लोग का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर यजुर्वेद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहां पर 20 सही उत्तर होगा। इससे अगर आप लोग को मैं बता दूं कि धर्मों से प्राचीन अगर प्रश्न पूछेगा तो इसी में से एक प्रश्न आप लोग को हिंदू धर्म से देखने को मिलेगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर, और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों एवं देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन ऑप्शन में के सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका भी करेक्ट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, जो सबसे प्राचीन वेद भी है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर, और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? और ऑप्शन में दिया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से किस वेद में जादू टोना का वर्णन मिला है और मिलता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर अथर्ववेद है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए 16 नंबर पर, और 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि ऋग्वेद में कुल अध्याय यानी मंडल है 6, 8 या ऑप्शन नंबर है सी 10 और 12। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। ऋग्वेद में कुल अध्याय और मंडल की जो संख्या होती है वो 10 होती है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर, और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि ऋग्वेद में सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 1007, 1017, 1027, 1028। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद में सूत्रों की जो संख्या होती है और 1028 होती है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया डी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर चलते हैं, और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है
धर्म, दर्शन शास्त्र, योग और कानून। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर दर्शन शास्त्र हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि उपनिषद पुस्तकें है धर्म, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, दर्शन पर हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि प्रमुख उपनिषदों की संख्या है 4, 12, 101 और 200। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। प्रमुख उपनिषदों की संख्या जो होती है वो 12 होती है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि वेदांतों किससे पाया जाता है, वेदांत किससे पाया जाता है, कहा जाता है, वेदों को, अराणियों को, ब्राह्मण ग्रंथों को या उपनिषदों को। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। वेदांत किसे कहा जाता है तो उपनिषदों को, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया गया सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पर और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वेद, रामायण, महाभारत, उपयुक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। वेद, रामायण और महाभारत तीनों हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पर चलते हैं और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि वेदांगों की कुल संख्या है 5, 11 और ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी 4। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी अगर चूज किया तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर। और मैं बता दूं कि वेदांगों की कुल संख्या ये आप लोग को 3 से 4 बार, इससे भी अधिक आप लोग के एग्जाम में इंडियन आर्मी के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आप लोग को स्टार लगाना चाहिए क्योंकि ये आप लोग को प्रीवियस ईयर और उसमें भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर में पूछा गया कि वेदों के संकलनकर्ता है वाल्मीकि, वेद व्यास, संकर्मण और पतंजलि। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेद व्यास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दिया गया बी में सही उत्तर है। अगर आप लोग चूज किए तो डेफिनेटली आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि वेदों का शब्दाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान, समीप बैठना, संकलम या आख्यान। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। वेदों का शाब्दिक अर्थ महत ज्ञान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आप लोग को सही उत्तर है। मैं बता दूं कि आप लोग को आज के मैराथन क्लास में टॉप हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से 25 प्रश्न कराए और टॉप हिंदू धर्म से 25 प्रश्न कराए, और इसमें से 2 प्रश्न आप लोग को एक एक प्रश्न करके आएगा ही आएगा। आप लोग को 22 अप्रैल से जो आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसमें देखिएगा लगभग ऑल शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न ये टॉपिक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस 50 प्रश्न में अगर आप लोग 40 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं या 35 प्लस भी स्कोर इस टॉपिक वाइज से कर रहे हैं तो आप लोग का डेफिनेटली इस बार फौजी बनिएगा, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो गया है। और इसी तरह और गया है 5 दिन आप लोग को हमारे चैनल से जितने भी क्लास से मैराथन आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर कंप्लीट कीजिए। और टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स के साथ भी आप लोग को कराया गया है। और आप लोग को टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर पीडीएफ से भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। और ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। समय कम है, जिनको कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है जरूर इस वीडियो को देखें, वहाँ से आप लोग को 2 प्रश्न अवश्य आएगा, यानी 4 नंबर यहाँ पर कंफर्म होगा जीडी के लिए। टेक्निकल एंड करल के लिए 8 नंबर यहाँ पर कंफर्म रहेगा। तो अगर आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो कीजिएगा ही कीजिएगा। कमेंट में अपना स्कोर के साथ साथ फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, समय बहुत ही कम है, जोश जुनून के साथ लग जाइए फौजी बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।